साई राम। हमने देखा होगा कि जब कोई किसान खेती करता है तो हल के साथ वो जमीन में सबसे पहला हल रेखा बनाता है। इन हल रेखाओं में ही वो बीज डालता है। हाँ? बार बार हल चलाने से हल रेखा बन जाते हैं। जैसे ये हल रेखा है उसी प्रकार हमने जल रेखा भी देखा होगा। ये जल रेखा ये क्या है? बार बार जल बहने से वहां एक रेखा बन जाती है, जमीन में एक तरह का कैनाल बन जाता है, सुरंग जैसा बन जाता है। इनको हम जल रेखा कहते हैं। मैं तो कहता हूं जल रेखा, मालूम नहीं हिंदी सही है कि नहीं। हल रेखा हो या जल रेखा हो, दोनों को बनाने में बार बार करना आवश्यक है और इसी में छुपा है नामस्मरण का रहस्य। प्रेम स्वरूप कुछ दिन पहले मैं अपना एक भाषण देने के लिए तैयारी कर रहा था और मेरा टॉपिक था कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस। इसके बारे में जब मैं सोच रहा था, मैं जो भी मन में आ रहा था ना, वो मैं अपने किताब में लिख रहा था, नोट्स बना रहा था। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और ऐसे ही मैं बनाते गया और पूरा स्पीच तैयार हो गया। इसके बाद रिकॉर्ड करने से पहले मुझे एक और पुस्तक मिला और इस पुस्तक में भी मैंने इस स्पीच के लिए तैयारी की थी, लेकिन ये 2 साल पहले। जब मैंने नोट्स देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस नोट्स में भी वही पॉइंट्स थे और वही ऑर्डर में पहला पॉइंट और पहला पॉइंट सेम थे, समान थे। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। सोचिए, 2 साल पहले मैंने जो स्पीच बनाई थी और अब मैंने जो स्पीच बनाया, दोनों समान, एकदम सेम थे। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि वाह, देखो, एक बार मैंने जो सोचा था वो एक तरह का रेखा बना दिया है मेरे मन में, और बार बार मेरे मन उसी रास्ता में सोच रहा है। जैसे जलधारा एक रेखा बना देती है जमीन में, उसी प्रकार विचारधारा भी मन में एक रेखा बना देती है। अब मैंने सोचा कि अगर मैं भगवान का नामस्मरण कर रहा हूं तो सोचो, उस नामस्मरण से एक रेखा बन जाएगा मेरे मन में, और उसके बाद जो भी विचारधारा आएंगे उसी में बहते रहेंगे। मतलब मेरे हर विचार में भगवान समा जाएंगे। वाह, क्या अद्भुत डिस्कवरी है ना, आविष्कार की तरह है ना। अब इस समय मैंने एक ऐसा अनुभव पढ़ा जिससे मुझे ये मालूम हो गया कि मैं जो सोच रहा हूं सही है और हमेशा मुझे नामस्मरण करना चाहिए। ये एक ऐसे साई भाई का अनुभव है जो हमेशा नामस्मरण करते रहता था। वो अपने पुट्टपर्ती के भगवान के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता था। ये उस समय की बात है जब एक हृदय का ऑपरेशन चल रहा था, एक सर्जरी जिसमें दिल का एक वॉल्व को रिप्लेस करना था। जब ये वॉल्व रिप्लेस करना है तो हृदय को धड़कने से, दिल को धड़कने से रोकना पड़ता है। इसलिए हम एक हार्ट लंग मशीन को कनेक्ट कर देते हैं। हार्ट लंग मशीन वो है जो दिल और फेफड़ों का काम करता है एक साथ। तो रक्त उसमें जाता है और दिल को रोक दिया जाता है। फिर ऑपरेशन करने के बाद इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा हृदय को जगाया जाता है फिर से। उसके बाद हार्ट लंग मशीन को डिस्कनेक्ट करके पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। हाँ, यह है पूरा प्रोसीजर। जब यह सर्जरी चल रही थी तो नया वॉल्व डाल दिया गया। एक सुंदर सा, बहुत अद्भुत और जबरदस्त और मजबूत वॉल्व था, क्योंकि स्वामी के अस्पतालों में हमेशा क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे अद्भुत क्वालिटी यूज किया जाता है हमेशा। सिर्फ अस्पताल में नहीं, साई के नाम में जो भी काम किया जाता है वो टॉप क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि स्वामी हमेशा वही करते थे। ये सब होने के बाद जब दिल को वो शॉक दिया गया ना, इलेक्ट्रिक शॉक, चालू ही नहीं हो रहा है। अब सब डॉक्टर आने लगे, सब प्रयत्न करने लगे, सब चेक करने लगे। पेशेंट तो जिंदा है क्योंकि हार्ट लंग मशीन चल रहा है, लेकिन अब जिंदगी भर तो ये हार्ट लंग मशीन के साथ जी नहीं सकता है ना। तो शॉक देते जा रहे हैं, लेकिन ये दिल धड़कना शुरू ही नहीं कर रहा है। और सब डॉक्टर ये सोचने लगे कि
अब तो काम खत्म, कहानी खत्म है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय ये भाई जो थे अंदर, उनके मन में ये विचार आया कि ऐसे क्यों सोच रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली पदार्थ है उसका प्रयोग हमने किया ही नहीं, और वो है भगवान। हाँ, तो इस भाई के मन में नामस्मरण चल रहा था। उस नामस्मरण के कारण स्वामी को याद करने लगे, और वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर गए एक छोटा सा वॉक लेने के लिए। उधर कॉरिडोर में एक भगवान का सुंदर सा फोटो लगी हुई थी। उस फोटो के सामने खड़े हो गए और नामस्मरण कर रहे थे। बस उन्होंने ये प्रार्थना नहीं किया कि भगवान इसे बचा लो, इसे संभालो, कुछ नहीं, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि भगवान से मांगना। प्रार्थना का अर्थ है भगवान के साथ रहना, अपने विचारों में भगवान को लाना, बस। और ये करते ही इस भाई के मन में बहुत शांति आ गई, उनका दिल को सुकून मिल गया, शांत हो गए। क्योंकि जब हम भगवान को अपने विचारों में लाते हैं, हमारी जो भी परिस्थिति हो जिंदगी में, जो भी, शायद हम गुस्से में हो या शायद हमारे आंखों में आंसू हो, भगवान को लाने से ये जो सुकून मिलता है ना, ये जो सुकून मिलता है कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो इस भाई को बहुत सुकून मिली, और इस भगवान के विचारों में वे गए फिर से ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और क्या देखा उन्होंने कि पेशेंट डिस्कनेक्ट हो चुका है हार्ट लंग मशीन से। क्यों? क्योंकि उसका दिल फिर से धड़कने लगा है। हाँ, हम गाते हैं ना, दिलों के धड़कन तुम हो साई। हम गाते तो है लेकिन भूल जाते हैं भगवान हमारे प्राण हैं, हमारे दिल की धड़कन है। और ये देखकर वो भाई बहुत खुश हो गए। वो पेशेंट ठीक हो गया है, मतलब वो ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो गया वो। लेकिन मज़ेदार चीज़ तो तब हुई जब 3 दिन बाद रविवार के दिन ये जो भाई थे वो मंदिर गए थे दर्शन के लिए। और जब दर्शन के लिए बैठे थे, स्वामी उनके पास आए और हाथ ऐसे करके विभूति सृष्टि करके उनको दे दी। ये भाई बहुत खुश हो गए कि हाँ, स्वामी दे रहे हैं विभूति। लेकिन फिर स्वामी ने कहा, तुम जानते हो मैं क्यों विभूति दे रहा हूं तुम्हें? क्योंकि तुमने उस दिन उस आदमी के लिए प्रार्थना किया। मैं खुश हूं। देखिए, अपना भगवान जो है ना, इतना प्यारे है। पहले बताते हैं कि प्रार्थना करो, मैं आ जाऊंगा। अब कुछ न चाहिए साईं हमें, बस चाहिए एक प्यार तेरा। और उस दिन स्वामी ने ये समझाया कि देखो, मैं था, जब तुमने मुझे याद किया मैं वही तुम्हारे साथ था। इसलिए हमें हमेशा नामस्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि नामस्मरण करने से अपने विचारधारा में एक ऐसा रेखा बन जाती है, उसके बाद जो भी विचार आते हैं उसी रेखा में बहते जाते हैं। ये जो विचार है इतना आनंददायी विचार है, और आप सभी के साथ मुझे बांटना चाहिए। वो करते हुए मैं भगवान से बहुत आभारी हूँ। यही